So hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we will do question number 7 of our exercise 16.3. So last video मैंने question number 6 कर लिया था. Okay, so now we will start from question number 7. Let's read out. A fair coin is tossed 4 times and a person win rupees 1 for each head and lost rupees 1.50 for each tail turns up. From the sample space, calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses and probability of having each of these amounts. ओके सो सबसे पहले क्वेश्चन को क्लियर करते हैं. कई बच्चों को तो ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो देखो, सबसे पहले उन्होंने कहा हमने एक कॉइन टॉस किया 4 टाइम्स. एक कॉइन को टॉस किया, उस पे जब हमारा हेड आया तब हमने क्या किया. सपोज करो मैं और आप एक गेम खेल रहे हैं, उसमें जब आपने 4 टाइम्स टॉस किया, जब आपका हेड आया तब मैंने आपको 1 रुपया दिया और जब आपका टेल आया तब आप मुझे 1.50 रुपीज दोगे. इसका मतलब जब आपका हेड आएगा तो आपका 1 रुपीज का प्रॉफिट होएगा, जब आपका टेल आएगा आपने मुझे पैसे देने 1.50. इसका मतलब तब आपका लॉस होएगा. सिंपल है. उन्होंने बोला है अ पर्सन विन ₹1. अगर आपका हेड आया तो आप 1 रुपया जीतोगे, अगर आपका टेल आया तो आप 1.50 रुपीज हार जाओगे, आप मुझे दे दोगे उसको. आई होप तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर होगा. नाउ लेट्स मूव टू आउट टू सॉल्यूशन. ओके सो देखो, सबसे पहले हमने एक कॉइन को कितनी बारी टॉस किया. कॉइन हैज 2 फेसेस. कौन कौन से? हेड एंड टेल. हमने कॉइन को कितनी बारी टॉस किया. कॉइन हैज टॉस्ड 4 टाइम्स. 4 टाइम्स टॉस किया तो कितनी आउटकम्स आ जाएंगी. 2 की पावर 4 हमारी आउटकम्स आ जाएगी 16. अब मैंने आपको ये 16 आउटकम्स निकालने का तरीका बताया हुआ, मींस ट्रिक बताई हुई है. बेसिकली आपको ये 16 आउटकम्स लर्न करने की जरूरत नहीं है. कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 16 आउटकम्स लिखते. मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है. आई विल प्रोवाइड यू वीडियो लिंक इन कमेंट सेक्शन सो यू कैन चेक आउट दैट. ओके सो अभी तो मैं आपको बिना बताए सारे आउटकम्स लिख देती हूँ एक बारी. और अगर आपको ये आउटकम्स कैसे लिखते हैं, मतलब कि बिना लर्न किए कैसे लिखते हैं, सो आई विल प्रोवाइड यू वीडियो लिंक फॉर दैट. ओके सो यू कैन चेक आउट दैट. ओके सो मैंने वैसे एक बारी सारी आउटकम्स लिख ली, ठीक है. और अब इन्होंने हमें बोला है इन 16 आउटकम्स में जितनी बारी उसका हेड आया है, जितनी बारी उसका टेल आया है, उसकी हमें उसका प्रॉफिट एंड लॉस जस्ट फाइंड करना है. सो देखो, सबसे पहले व्हेन हम डिफरेंट इवेंट्स कह सकते हैं. जैसे इसको व्हेन 4 हेड्स अकर, जब 4 हेड्स आएंगे हमारी, तो वो कितनी कंडीशन है जिसमें हमारे 4 हेड्स आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं. जब 4 हेड्स आएंगे, जब 4 हेड आएंगे, जब हेड आएगा उसको 1 रुपया प्रॉफिट होएगा. सो जब 4 हेड आएंगे उसके तो उसको 4 रुपीज प्रॉफिट होएगा. सो 4 रुपीज हम पॉजिटिव में लिख देंगे. नेक्स्ट इज व्हेन 3 हेड्स अकर. व्हेन 3 हेड्स अकर, अब जब 3 हेड्स आएंगे उसकी, ये सारी कंडीशंस हैं, उनके 3 हेड्स आ रहे हैं इसमें. सो देखो, जब 3 हेड्स आएंगे तो 3 into 1 का उसको प्रॉफिट होएगा, पर एक टेल भी तो आएगा. जब उसका टेल आएगा उसका 1.50 का लॉस होएगा. सो 3 into 1 is 3. 3 minus 1.50 is 1.50 का उसका प्रॉफिट हो गया. ध्यान से सुनो, हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कंडीशंस बना रहे हैं. जैसे उसके जब 4 हेड आएंगे उसको कितने रुपए का फायदा हुआ, 4 रुपए का. जब उसके 3 हेड्स आएंगे तो उसको 3 रुपए का तो फायदा होएगा, बट 1.5 रुपए का लॉस भी तो होएगा क्योंकि उसको टेल आ गया. सो वही लॉस हमने उसमें से माइनस कर दिया तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया, 1.50. नेक्स्ट केस देखते हैं कौन सा बन रहा है. यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 हेड और 2 टेल. व्हेन 2 हेड्स एंड 2 टेल्स अकर. क्लियर. व्हेन 2 हेड्स और 2 टेल्स. अब 2 हेड्स आ गए हमारे तो हमें 2 रुपए का फायदा हो गया, 2 into 1 माइनस. अब 2 टेल्स आ गए तो हमें कितने रुपए का नुकसान होएगा, 2 into 1.50 का हमें नुकसान होएगा, क्योंकि जब हमें टेल आएगा तब हमें लॉस होएगा 1.50 का. सो 2 into 1 is 2 minus 3 is -1 रुपीज का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया. क्लियर. अब देखो ऐसे देखते जाओ, जब लॉस होएगा मैं उसके आगे माइनस डालूंगी, ठीक है. व्हेन, अब आगे देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब हमारा यहाँ पे 2 हेड्स वाला केसेस डन हो गए हैं सारे. अब क्या आएगा, 3 टेल्स वाला केसेस. व्हेन 3 टेल्स अकर. अब देखो जब 3 टेल आएंगे हमारे तो 1 हेड आएगा, मतलब हमें 1 रुपए का फायदा होएगा जब हमारा 1 हेड आएगा. और हमारे जब 3 टेल्स आएंगे तो हमें 3 into 1.5 रुपीज का नुकसान होगा. अब 3 into 1.5 is 4.5. 1 minus 4.5 is -3.5 का हमें नुकसान होगा, मतलब 3.5 रुपीज का हमें नुकसान हो जाएगा. देखो हमारे 3 टेल आए, हमने क्या किया, 3 into 1.5 कर दिया. एक टेल पे हमें 1.5 का नुकसान होता है तो हमने 3 into 1.5 कर दिया. और क्या किया हमने, 1 रुपीज का कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि जब 3 टेल्स आएंगे हमारा एक हेड भी तो आएगा तो हमें 1 रुपए का फायदा भी तो होगा. क्लियर. आई होप सो दिस इज टोटली क्लियर टू यू. अब हमारे सारे केसेस हो गए. अब ये टेल्स वाला भी हो गया. अब कौन सा केस आएगा, 4 टेल्स.
व्हेन 4 टेल्स अकर, व्हेन 4 टेल्स अकर। अब जब टेल ही आ गए, हमारे चारों ही टेल आ गए, तो क्या होगा, हमें नुकसान ही नुकसान है। सो 4 इंटू 1.5 का हमें क्या हो जाएगा, नुकसान। 4 इंटू 1.5 is 6 रुपीज का हमें नुकसान हो गया। सो -6 हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे बिकॉज ये हमारा लॉस है। आई होप सो दिस ऑल इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। जहां पे हमें नुकसान हुआ वहां पे हमने किया माइनस डाल दिया, उसको माइनस भी कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब आगे देखते हैं। आगे उन्होंने हमें बोला है फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू हैव आफ्टर 4 टॉसेस एंड प्रोबेबिलिटी और हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट। अब ये हमारी सारी अलग अलग अमाउंट्स आ गई। अब हमें इस अमाउंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो चलो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 4 रुपीज। जब हमें 4 रुपीज मिले, यहाँ पे हमें 4 रुपीज मिले हैं, तो हमें 4 रुपीज कब मिले, जब हमारा 4 हेड आया। 4 हेड हमारा कितनी बारी आया, एक ही बारी आया। सो दिस विल बी 1/16। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमारा फेवरेबल आउटकम्स। हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल मींस हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, जो हमें चाहिए वो क्या है, सिर्फ हेड 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 एक ही आउटकम है, तो 1/16। सेकेंड हमारी है व्हेन 3 हेड अकर्स, 3 हेड अकर्स। तो 3 हेड अकर्स में हमारे क्या होता है, 1.5 हम विन करते हैं। यहाँ पे हमने लिखना था विनिंग 1.50 रुपीज। तो जब हम 1.50 रुपीज विन करते हैं तब क्या होता है, 3 हेड अकर्स। तो 3 हेड अकर के कितने केसेस है, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 1 2 3 4 एंड 4 ही है, सिर्फ 4 है। सो 4/16। हमने पता कैसे करना है इसको, डिफरेंट अमाउंट्स देखनी है हमारी, कितनी अमाउंट्स हमारी चेंज हो रही है, कितने का हमें फायदा हो रहा है। सो जब हमें विन 1.50, हम कितने केसेस में हम 1.50 विन करते हैं, कितने केसेस है वो 4 केसेस है। टोटल आउटकम्स कितनी है, 16। सो ये आ गया 4/16। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या आया, कितना आ गया, 1/4। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम कितने रुपीज जीत रहे हैं, हमारा लॉस हो रहा है -1 का, हमारा लॉस हो रहा है। ओके सो हमारा लॉस हो रहा है 1 का। सो लॉस ऑफ 1 रुपीज का हमारा लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारी ये 6 केसेस है जिसमें हमारा 1 रुपीज का लॉस हो रहा है। सो 6/16। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे 2 के टेबल पे, तो 8 2 16 एंड दिस विल बी 3/8। ओके, आई होप सो दिस इज टोटली क्लियर टू यू। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन हमारी कौन सी आ गई, कि जब हमारा लॉस हो रहा है 3.5 रुपीज का, 3.5 रुपीज का लॉस कितने कंडीशंस में हो रहा है, जब हमारे 3 टेल्स आ रहे हैं। 3 टेल्स हमारे कितनी बारी आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। सो 4/16 ये भी। सो ये भी कैंसिल आउट होके आ जाएगा 1/4। सो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई जब हमारा लॉस होएगा 3.5 का। अब हमारा एक फिफ्थ कंडीशन रहेगी। फिफ्थ कंडीशन हमारी क्या है, कि हमें 6 रुपीज का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ 6 रुपीज। ये हमारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकल रही है डिफरेंट अमाउंट्स पर, कि हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी है इतने का लॉस आने की, कितनी प्रोबेबिलिटी है इतने के पैसे जीतने की। क्लियर। सो हमारी लॉस ऑफ 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमारा 4 टाइम्स टेल जब आएगा तो हमारा लॉस होएगा 6 का। तो 4 टाइम्स टेल कितनी बारी आ रहा है, एक ही बारी आ रहा है, तो 1/16। सो आई होप सो दिस क्वेश्चन इज टोटली क्लियर टू यू। लेट्स रीकैप इट वन टाइम, सो आपको सब कुछ अच्छी तरह क्लियर हो जाए। सो देखो, इन्होंने हमें बोला कि हमने एक कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया, 4 टाइम्स टॉस किया उसको। अगर उस पर हेड आएगा तो आप 1 रुपये प्रॉफिट होएगा आपको, अगर उस पर टेल आया तो 1.50 रुपीज का आपको लॉस होएगा। क्लियर। सो हमने बोला कॉइन की 2 फेजेस होती हैं, हेड एंड टेल। कॉइन को 4 टाइम्स टॉस की तो हमारी टोटल 16 आउटकम्स आ गई। उसमें से हमने डिफरेंट अमाउंट जितनी भी आई वो निकाल ली। कैसे, कि जब 4 हेड आएंगे हमारी इतनी अमाउंट आएगी, इतना प्रॉफिट होएगा। जब 3 हेड्स आएंगे तो हमारे इतना प्रॉफिट होएगा। जब 2 हेड्स 2 टेल आएंगे हमारा इतने का लॉस होएगा, इतने का लॉस होएगा, इतने का लॉस होएगा। तो हमने सिंपल सारी अमाउंट्स निकाल ली, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि जब हम 4 रुपीज जीतेंगे हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इतनी। फेवरेबल हमने क्या करना, फेवरेबल आउटकम्स देखनी है कि जब हम 4 रुपीज जीतेंगे हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितनी है। 4 रुपीज हम कब जीतेंगे, जब हमारी 4 हेड्स आएंगे। तो 4 हेड्स हमारी कितनी टाइम्स आ रही है, एक ही बारी आ रहे हैं, तो हमारी फेवरेबल आउटकम कितनी है, एक बारी। अब हम 1.50 कब विन कर रहे हैं, जब हमारे 3 हेड्स आएंगे। 3 हेड्स हमारे कितनी बारी आ रहे हैं, 4 टाइम्स। ऐसे करके आपने सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है और यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज टोटली क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉर मोर जस्ट डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लो, सो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, बाय बाय।